बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। मार्क्स इन सेवंथ सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, हमेशा आप लोगों को इसको समझना है, इसको गौर से देखना है, क्योंकि ये आपकी सोशल लाइफ का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि आपकी जो शेयर्ड या पार्टनरशिप मामलात होते हैं, जुड़ के करने के मामलात होते हैं, वो यहीं से ही देखे जाते हैं। और यहाँ आपका स्पाउस भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, और यहाँ मार्स का आना, क्योंकि यहाँ बड़ी सॉफ्टनेस रिक्वायर्ड होती है, यहाँ बड़ी नरमी चाहिए होती है, यहाँ बड़ी मोहब्बत चाहिए होती है। तो इस तरह का सख्त मिजाज प्लैनेट का यहाँ आना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलस हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इस बात को हमेशा ज़हन में रखना है कि मार्स यहाँ जो आप लोग सुनते हैं मंगलिक कहाँ कहाँ करता है, मार्स पहले में, चौथे में, सातवें में, आठवें में मंगलिक करता है, और 12वें में अगर कहें तो वो लो मंगलिक होता है। बस इसको याद रखना है कि ये मार्स की पोजीशन शादीशुदा जिंदगी के लिए किसी की भी अच्छी नहीं मानी जाती। अब जिसकी शादीशुदा जिंदगी में अच्छी नहीं मानी जाती, उसको फिर समझ लें कि बिजनेस पार्टनरशिप से भी अवॉइड करना होता है। दूसरा एक और नुक्ता याद रखें कि मार्स जिसका 7वें घर में नजर आ जाए, इसका ये भी चांस देखा गया है कि उसकी जो पार्टनर है वो आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ फिरका, आउट ऑफ मजहब, आउट ऑफ नस्ल पॉसिबल होता है। और खसूसन जब ये प्लेसमेंट आप लोगों को नजर आए, तो ये लोग अगर कहीं बाहर के मुल्क में नजर आए बच्चे, तो उनके माँ बाप को आप बड़े आराम से ये इस खतरे से आगाह कर सकते हैं कि माँ 7वें घर का जी, आपके बच्चे के चांसेस होंगे कि ये बच्चा या बच्ची किसी गोरे से या आउट ऑफ किसी अरबी से या व्हाटएवर जैसा मिक्स एनवायरनमेंट है वहाँ, तो उससे न शादी करे, इस तरह के चांसेस मौजूद होंगे। और यहाँ क्योंकि इसका मार्स यहाँ 7th हाउस का मार्स आप लोगों को स्पाउस को एनर्जी से भर रहा है, डिस्प्यूट्स ला रहा है, पार्टनरशिप, शादी में आर्गुमेंटिव, क्योंकि एनर्जी डाल दी है उसने इस घर में बहुत ज्यादा। और एनर्जी का प्रॉब्लम ये होता है कि ये चाहती है कि कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाओ बेसिकली। ये अब यहाँ इसने असल में तो उसको जैसे कहते हैं ना उठाए रखना है, मतलब यहाँ सुकून होने नहीं देना, यहाँ कुछ ना कुछ एडवेंचर, कुछ ना कुछ होप्स, कुछ ना कुछ एनर्जी से भर देना इस घर को, जिसकी वजह से आप लोगों को ये महसूस होता है कि ये जो घर है ये प्रॉब्लम में टेक्निकली बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं आस या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी इधर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और ये जो सारा सीन क्रिएट होता है, इसकी वजह से ये बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम होती है कि इतनी एलर्जी यहाँ आ जाती है, जो कि बहुत मतलब यहाँ इतनी एनर्जी का आना जो है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ तो बस एक किसी दौर में एक कागज पे लिखत पढ़त हो गई थी, अब वो स्मूथ चलनी चाहिए थी, वो लिखत पढ़त स्मूथ चलती, और वो लिखत पढ़त जो है वो कभी अप कभी डाउन। लेकिन यहाँ तो ये उसको फुल ऑफ जैसे टारगेट ही बना देगा ना, कि जिंदगी बस जैसे कहते हैं मामला ही इधर है, सारी एनर्जी इधर ही लगानी है शादी के घर में या पार्टनरशिप के घर में। तो इसलिए फिर इसके इधर जो है प्रॉब्लम्स होंगी। और यहाँ अगर हेल्थ इश्यूज की बात करें तो ये आपके एक तो जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी यहाँ एक्सपेक्टेड है, लोअर बैक भी यहीं आ जाएगी, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी यहाँ आएंगे, और इसी के साथ किडनी इश्यूज और ये सारी चीज़ें यहीं पॉसिबल है। और यहाँ ही आपके ऑपरेट इसी ही एरिया में बेल्ट से नीचे, मतलब बेल्ट एरिया तो हो गया ना आपका जो छठा घर हो गया, ये अब बेल्ट से बिल्कुल बाद वाला एरिया है, और ये एरिया 7th हाउस है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ चोटें लगवाने का या यहाँ ऑपरेट करवाने का या यहाँ कट लगवाने के कोई ना कोई वो चांसेस या वो बनाता रहेगा। अच्छा जी, फ्रेंडली में हुआ तो स्पाउस एनर्जेटिक होगा। अब स्पाउस एनर्जेटिक हुआ तो ठीक है, लेकिन बस ये है कि आप उसको एडजस्ट करना सीखना होगा।
इसमें हाँ एक और बड़ा नुक्ता है कि आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि ये अब मार्स अगर इसका इधर है तो जिससे इसकी शादी करवाएं उसका भी मार्स इधर हो या सामने हो या चौथे में हो, ताकि ये दोनों की सेम एनर्जीज हो। तो फिर वो जैसे कहते हैं ना कि दोनों लड़ते रहेंगे और चांसेस होंगे कि एडजस्ट कर जाएं। लेकिन अगर इनमें से एक का मार्स कहीं और हुआ तो डेफिनेटली फिर वो तो सुकून चाहता है अपने इस घर में, तो वो डेफिनेटली उनके नसीब अलहदा हो जाएंगे। तो जैसे ही नसीब अलहदा होंगे तो वो शादी टूट जाएगी। और इसमें कभी भी नहीं घबराना, ये शादी बहुत कम ही देखें। इसमें अगर इस तरह से हो जैसे मैंने देखा, क्या नाम है इनको, कल अभी इर्तजा को कि उनका उनका मार्स फर्स्ट हाउस वाली सिचुएशन नहीं नजर आ रही थी। तो जैसे ही उनके सेकंड हाउस में किया तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरे 2 दांतों का इशू भी है और दांतों का मसला भी निकल आया। तो अब आप ये देखें कि हमें यूं भी थोड़ा सा चार्ट को वेरीफाई कर लेना चाहिए होता है कि आप बाकी से जो सिम्टम्स और चीज़ों से भी इस चीज़ को वेरीफाई करें। फिर जब उनकी शादी की डेट उठाई तो वो भी तकरीबन वहाँ नहीं बैठ रही थी। तो मसला ये है कि इस तरह के रेयर केसेस में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, बाज़ औक़ात मून और उससे देखना होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा होता है। और इसमें एक और नुक्ता भी ज़हन में रखिएगा, नामों से भी पकड़ने की कोशिश करिएगा कि नाम जो उस बंदे का है वो असेंडेंट से है, मतलब जिधर से उसका नाम है उधर से भी उसको देखें कि उसका मून से नाम है, मिसाल है उसके मून साइन से, तो मून साइन से फिर उसको देखें कि फिर उसका चार्ट क्या कह रहा है। दोनों से ही हमेशा देखना है, असेंडेंट से भी मून से भी, ताकि आप लोगों को उसका देखें कि उसके मामलात या जॉब्स या चीजें कहाँ से ज्यादा पिक हो रही हैं। अच्छा जी, अब ये देखें जी, बुक की ये कह रही है कि 7वें घर का मार्स है और इसका जो इसकी जो वाइफ है या स्पाउस है वो मर सकता है और इसकी खुशी नसीब में नहीं होगी। और ये हो सकता है दूसरी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इधर, तो दूसरी खवातीन या उनमें इंटरेस्ट ले। लेकिन अब इसमें एक और बात भी देखें कि ये सिर्फ बात हम उस पर नहीं कर सकते। आप देखें अगर परले के नसीब में मरना ना हुआ तो फिर वो शादी टूटेगी कि नहीं टूटेगी। अब कहने को वो आपके लिए बुरा हुआ होगा लेकिन जिंदगी बच गई होगी। पॉइंट समझ रहे हैं सारे, कि अगर वो शादी रहती और वो शादी में रहता या रहती तो हो सकता है अब सर जाता उसका। तो ये कुदरत की हिकमत थी कि उसकी तलाक हो गई तो वो बेहतर हो गई या हो गया, क्योंकि मार 7वें ने उसको मार देना था। पॉइंट समझ रहे हैं? नहीं, 12वें पे क्यों, 7th और 8th पे डालेगा, यानी कि उसके फर्स्ट हाउस पे डाल रहा और फैमिली हाउस पे डाल रहा। और चौथा एस्पेक्ट वो किधर डालेगा, 1 2 3 4 काम के घर पे उसको डालेगा। वर्क प्लेस पे भी फटे होंगे इसके। अब देखें 8th हाउस में सडन ट्रांसफॉर्मेशन के घर में मार्स का आना, ये काफी ज्यादा एनर्जी भर देगा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को, एनर्जी भर देगा, शादी के बाद की जिंदगी में शोर ले आएगा, ससुराल से फटे ले आएगा। ये आपके जो एक्सीडेंट आपकी जैसे कहते हैं कि उसको कॉज ऑफ डेथ को बना सकता है। इसी तरीके से ये आपके ऑपरेशन थिएटर पे आपको लेके जाएगा दुनिया से, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरीके से ये आपके गेन्स जो हैं वो भी बताता है स्पाउस की फैमिली से। इसी तरीके से ये यहाँ का मंगल शेयर्ड रियल स्टेट का काम भी करवाता है, मिल के रियल स्टेट का काम करना। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ का अचानक आपको ये पाइल्स भी देता है, स्वेयर इंजरीज भी देता है, सडन एक्सीडेंट, क्रॉनिक डिसऑर्डर। 8वां घर बेसिकली क्रॉनिक डिजीजेस का भी होता है। तो इस अंदाज से भी इसको हमेशा ज़हन में रखें कि 8th हाउस मार्स उधर एनर्जीज भर रहा है। अब यहाँ से ये देखेगा 2nd हाउस को, सामने 7th जो बन रहा है,
اور اس کے بعد یہ دیکھے گا اس کے تھرڈ ہاؤس جہاں 3 لکھا ہوا ہے، یہ اس کا تھرڈ ہاؤس ہے. تھرڈ ہاؤس 8 ہے بیسیکلی. 7 اور 8 کو مارس دیکھتا ہے، اور 4 کو دیکھے گا تو یہ اس کے گینز بھی دے گا، سسرالیوں سے گینز کو بھی جوڑے گا، شیئر ریسورسز سے گینز کو بھی دے گا. کیوں؟ یہاں سے یہ چوتھا اسپیکٹ کس پہ ڈال رہا ہے؟ 11ویں گھر پہ. اور ساتھ ہی دوستوں سے بھی پھڈا بھی کروائے گا، وہاں بھی شور شرابہ کروائے گا، گروپس میں بھی وہ پنگے کروائے گا. تو یہ 8ویں گھر کا مارس والا کوئی بہت زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہوگا، اس کے کافی زیادہ اسٹرگل ہوگی کمیونیکیشن میں بھی، فیملی میں بھی، دوستوں میں بھی، اور بڑے گروپس میں بھی، اور اس کے سسرال میں بھی. برتھ جہاں ہے وہاں تو یہ بتائے گا کہ ایسا کبھی ہوگا. کب ہوگا؟ جب 8واں گھر ایکٹیویٹ ہوگا، یا یہ خود ایکٹیویٹ ہوگا، یا یہ اس ٹرانزٹ کر رہا ہوگا سیم پلیسمنٹ میں، یا یہ سیم گھر سے گزر رہا ہوگا، یا آپ کی مہادشا انتر دشا میں آیا ہوگا، یا یہ آپ کے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس ہاؤس کا رولنگ پلانٹ ایکٹیویٹ ہوا ہوگا جس میں یہ بیٹھا ہوا ہے. دونوں سین ہوں گے. مطلب مارس ہے بیٹھا خود ہے لیکن بیٹھا سیٹرن کے گھر میں، مثال دے رہا ہوں، تو سیٹرن ایکٹیویٹ ہوگا تو اصل میں 8واں گھر ایکٹیویٹ ہوا ہے. تو جیسے ہی کبھی کوئی گھر بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس میں بیٹھے پلانٹس بھی کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. 9ویں گھر کا مارس، 9ویں گھر کا مارس جو ہے وہ جی باپ کو تھوڑا سا بنائے گا اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ، باپ سے اس کے پھڈے کروا دے گا، باپ سے نہیں بنے گی، ٹیچر سے نہیں بنے گی، فیشنیبل ہوگا جیسے کہتے ہیں کہ، اور ایڈونچرس ہوگا، ڈیزائرز ہوگی لمبے سفروں کی، لمبے سفروں پہ جانے کا جذبہ باقیوں سے زیادہ ہوگا. ریلیجین کو لے کے پیشنیٹ اپروچ تو ہوگی لیکن بہت زیادہ ریلیجیس نہیں ہوگا. اور فارچیون کے گھر میں یہ صرف ایک سوچ کا گھر ہے، ایک نالج کا گھر ہے، گیان کا گھر ہے. یہ زیادہ سوال جواب بدتمیزی میں لے آئے گا، یہ زیادہ ادھر آرگومنٹ آپ کی بربادی کروا دے گا، یہ زیادہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا زیادہ کچھ سمجھے گا وہاں جا کے. یہاں تو سرنڈر ہے اس گھر میں، تو باپ کو بھی باپ ماننا ہے، استاد کو بھی استاد ماننا ہے، خدا کو بھی خدا ماننا ہے، دین کو بھی دین ماننا ہے، اور سبمیشن ہے بیسیکلی. آپ سبمٹ ہوں گے تو فروٹ شروع ہوں گے. یہاں سے پھر وہ ٹیچر بھی کھل کے دے گا نالج، باپ بھی کھل کے وہ کرے گا، خدا کی طرف سے بھی آپ کھل کے شکر کرنے پہ جیسے کہتا میں اور دیتا ہوں. وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو میں زیادہ دیتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ جو شکر کرتا میں اس کو اور دیتا ہوں. یہ پوائنٹ کو تھوڑا سا اس کو ٹھیک ہے یہاں رک جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو نا ڈیپلی اسکریچ کر کے سمجھیں کہ یہاں انرجیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً دماغی اس عقیدوں کو لے کے کسی بھی. یہاں تو صرف ایک جیسے کہتے ہیں ڈھیلی ڈھالی سبمیشن چاہیے. یہاں تو کنیکٹیویٹی ہونی ہے مانگنے سے، لیکن یہاں تو یہ فل آف انرجی ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی نئی سائنس نکالنے لگ جائے، اپنی سائنس کا ہے نا، تو یہاں زیادہ سینس لگانے لگ جائے، مطلب خدا کے مقابلے میں ٹیچر کو پڑھانے لگ جائے، باپ کو پڑھانے لگ جائے. تو پھر یہ ہوگا کہ باپ کو پڑھا تو لے گا یا ٹیچر کو پڑھا تو لے گا، لیکن ٹیچر اور باپ سے کچھ لے نہیں پائے گا، خدا سے کچھ لے نہیں پائے گا. کیونکہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم آپ کہیں نہ کہیں تقدیر کے جکڑوں میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جس کو بس یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو جہاں جدھر جیسے ہے اسی کو جیسے کہتے ہیں نا اسی میں ہی سپر ایکسیلنس سے پرفارم کرتے ہوئے ایڈجسٹ کرتے ہوئے گزرنا ہے، تو ہر چیز اپنا آپ جیسے کہتے ہیں دکھاتی بھی ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو کے دیتی بھی ہے. اب یہ سب کو سمجھ آ گیا. گھر میں اچھا تھا، چھٹے گھر میں یہ فائٹ کرا رہا تھا، وہاں یہ اس نے کام اچھا کیا، چھٹے گھر میں اچھا کیا اس نے کام، تیسرے میں اچھا کرے گا. بہن بھائی نہیں ہوگا لیکن فائٹ تو کرائے گا، اور اچھی انرجیٹک اچیومنٹ یا جیسے کہتے ہیں آپ کا اپروچ رہے گا. اسی طریقے سے یہ 9ویں گھر میں بھی بس اگر یہ خدا سے دور کر رہے یا آپ کو فادر اور ان سے آرگومنٹس یا ان سے تھوڑے سے پھٹے کرا رہے، لیکن لک وائز یہ اچھا ہے. کہیں کا مالک ادھر آ کے بیٹھا ہوگا، کسی گھر کا تو مالک ہوگا، 9ویں میں آ کے بیٹھا ہے تو انجریز کو یہ دیکھیں کم کر رہا ہے یہاں.
اور یہاں جیسے کہتے ہیں کہ ہیلتھ وائز لک وائز کوئی نہ کوئی ہیلتھ میں سپورٹ مل جائے گی اس کو، تو یہاں بھی یہ ٹھیک